प्रत्याशी के विरोध की आग की आंच अब मऊगंज तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदीप पटेल को बदलने की खुलकर मांग करने भोपाल पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूचियां 4 जारी हो चुकी हैं, जिनमें से 136 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कई उम्मीदवारों का विरोध भी तेज हो गया है। नए जिले मऊगंज से 2 बसों से कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने वर्तमान विधायक और प्रत्याशी प्रदीप पटेल पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए टिकट बदलने की मांग की है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कार्यकर्ता ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रदीप पटेल ने 4.5 वर्षों तक मजा लूटा, आखिरी के 5 महीने खूब शिलान्यास किए। दरअसल कार्यकर्ता क्षेत्रीय नेता को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं। मऊगंज से भोपाल पहुंचे रामजीत पांडे ने कहा कि मैं पोलिंग क्रमांक 171 का बूथ अध्यक्ष हूं। 30 साल से पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। इस बार हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र का नेता दिया जाए। हमको वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हमारे मऊगंज के नजदीक का कोई व्यक्ति प्रत्याशी चलेगा। हमारा वर्तमान प्रत्याशी सनातन विरोधी है। अभी भी एक किताब है, वह दिल्ली तक पहुंच रही है। उन्होंने रामायण जलाई, तुलसी पर पेशाब किया। वे बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और लगातार सनातन विरोधी रहे हैं। उनकी मानसिकता अभी भी वही बनी हुई है। वे अपना काम साधने के लिए बीजेपी में बने हुए हैं। वह टोटल सनातन विरोधी हैं। अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता तो हम वोट बदल देंगे। वहीं एक दूसरे कार्यकर्ता का कहना है कि अभी हमारा नया जिला बना है। 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमें बीजेपी का विधायक दीजिए। इस बार हमारी मांग उनसे यह है कि इस बार आप हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी दीजिए, क्योंकि हमने आपके वचन को पूरा किया था। इस बार आप भी अपना वचन पूरा कीजिए। मैं मऊगंज विधानसभा 71 से आया हूं। पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी खटखरी गए थे, उनको विदित तो होगा कि मैं गया था, याद अगर होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, हमें नहीं लगता कि उन्हें याद भी होगा कि हमारा मऊगंज विधानसभा भी है जो हमें बीजेपी का विधायक दिया है। उन्होंने मांगा था कि आप सब मतदाता अच्छे मतों से बीजेपी का विधायक दीजिए। हम लोगों ने आंख बंद करके बीजेपी का विधायक उन्हें दिया, आंख बंद करके मत दिया। और इस बार जो प्रत्याशी फिर से प्रदीप पटेल को बनाए हैं, तो इस बार हम सारे मतदाता कार्यकर्ता आंख खोल कर वोट देंगे। अगर यही प्रदीप पटेल रहे तो अगर आंख खोल के वोटिंग किए तो समझ लीजिए कि मऊगंज से प्रदीप पटेल, बीजेपी सब गायब हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। और आपको हम बता दें कि पूरे रीवा जिला में 8 के 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। अगर ये मऊगंज सीधी दोनों का देख लीजिए और विधानसभा का देख लीजिए, सभी में विरोध हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टिकट के बंटवारे में। अगर बीजेपी नहीं मांगती है तो क्या करेंगे? बीजेपी हार जाएगी। मऊगंज विधानसभा 71 से बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी अगर नहीं मान रही है तो हमने बताया तो कि हम इस बार, पिछले बार माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के कहने पे आंख बंद करके वोट दिया था। इस बार आंख खोल के वोट करेंगे। क्षेत्रीय नेता हम लोग चाहते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारे घर को समझे, हमारे आंगन को समझे कि हमारे मऊगंज का किस प्रकार का कोना है, किस प्रकार का आंगन है, किस प्रकार का गलियारा है, किस प्रकार की रोड है। अगर हम ग्राम पंचायत मधैया से आए हुए हैं, अगर कोई 9 माह की गर्भवती महिला अगर उस रोड से निकल जाए तो एम्बुलेंस में ही बच्चा पैदा हो जाता है। यह स्थिति है रोड की। क्या 5 साल में विकास किए हैं? विकास के नाम पर सिर्फ विनाश, घूसखोरी, लूट, कमीशनखोरी। मऊगंज से मैं सिर्फ और सिर्फ बताया तो आपको कि वो अपने घर को समझे, आंगन को समझे, कोने कोने को समझे, गली और गलियारों को समझे। मऊगंज को बचाना है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मऊगंज को बचाना है, मऊगंज को बचाना है।
मऊगंज को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या मांग है आपकी प्रदीप पटेल से? क्या मैं मऊगंज विधानसभा से आया हूं, मऊगंज विधानसभा 71 से। हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय नेता हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में अगर हम विधायक जी को फ़ोन करें तो घंटे 2 घंटे में आ जाएं, ना कि भोपाल का कैंडिडेट ला के मऊगंज में अगर उतार दोगे आप, तो हम आज फ़ोन करेंगे तो भाई साहब समझ देंगे कि हम आपके यहाँ पहुँचेंगे अगले साल। तो हम ऐसा नेता क्यों चुने? हम वोट हम दें, वोट मऊगंज की जनता दे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे, उनके वोटर दें, और मज़ा कहीं और से। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, हम सब भारतीय जनता पार्टी वोटर के साथ अन्याय किया है, हम इससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। विकास को लेकर भी कई मुद्दे उठे हैं और इसके पहले जो उन्होंने रामायण की प्रतियां को लेकर भी अपमान किया है, राम के जो पात्र हुए उनको भी अपमान किया। जी बिल्कुल, विकास के नाम पे मऊगंज विधानसभा में बिल्कुल जीरो है। 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल उन्होंने तो हलो हाई में पैसा खाया है, घूमा है बाहर बाहर। सिर्फ 5 महीने में भूमि पूजन, पथरा में ये नाम, ये गौशाला, ये इसका रोड का सिर्फ नाम और भूमि पूजन, काम कहीं भी नहीं। एक जल कहीं मऊगंज विधानसभा में नहीं है। एक जल जो बोलते हैं जल, ये नल जल योजना है, पानी की टंकी बनी है। आप मऊगंज विधानसभा में सर्वे करा लीजिए, पूरा सूखा है, पूरी टंकी सूखी है, जनता प्यासे से मर रही है। वो करोड़ों का हिसाब किताब सब पानी फिर गया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो, ताकि हमारा सुख दुख वो जाने और समझे। बाहर का नेता क्या जानेगा मऊगंज में क्या चल रहा है? कोई खत्म हो गया, कहीं शुभ कार्य है, कहीं दुखी कार्य है, कहीं कुछ हो गया। बाहर बॉम्बे का आदमी क्या जानेगा, भोपाल का आदमी क्या जानेगा आज मऊगंज में क्या हुआ? पर मगर मऊगंज का रहेगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि आज मऊगंज में ये हुआ। 4500 रुपये कनेक्शन का मांगा जा रहा है। और खासकर कोई भी कार्य, माननीय, हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल खुश हैं, सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, जनता सभी उनके स्कीम से संतुष्ट हैं। सिर्फ कैंडिडेट को लेके विरोध है और कैंडिडेट का नया चयन किया जाए और क्षेत्रीय नेता का दिया जाए। मेरा नाम दीनू दुबे, चरैया, ग्राम पंचायत चरैया, मऊगंज।